Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। ए रूही, तुम कहाँ जा रही हो? देखो वो तो पागल है, कुछ भी कह देता है, लेकिन तुम तो ऐसे मत जाओ। जो हो रहा है सही हो रहा है, हो जाने दो। सगाई टूट गई सर। वो चली गई स्टार। इडियट, तुम ही इडियट हो, बार बार उसे छोड़कर मेरी मदद करने चले आते थे। बाबा जी, आज मेरी वजह से, मेरे झूठ की वजह से इतना सब कुछ हो गया। मुझे आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक बात कहूँ प्रेम, कोई भी लड़की चाहे वो कितनी भी इमेच्योर क्यों न हो, यूं अपने मंगनी के दिन ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकती। मुझे लगता है कि आज शायद ये पहली बार है जब रूही ने कोई मैच्योर फैसला लिया है। रूही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? कोई आ गया है हमारे बीच। आप क्या कह रहे हैं बूजी? कौन आ गया किसके बीच? तुम्हारी मॉम आ गई मिस्टर सूद और उस लड़की के बीच। बूजी तो ये तो अच्छा हुआ ना। देखिए, मॉम का तरीका हो सकता है गलत हो, मगर उनकी इंटेंशन तो अच्छी थी। अरे कहाँ अच्छी थी, यूं जाकर किसी की मंगनी में शोर शराबा करना। और बूजी, आपको हो क्या गया है? आपको फिक्र होनी चाहिए मिसेस सूद की, और आप चिंता कर रहे हैं उस प्रेम की। हम मिस्टर सूद की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें तो चिंता हो रही है उस लड़की की। कोई आ गया है तुम दोनों के बीच में? ये कब हुआ? कौन आ गया है मुझे बताओ। अगर ऐसा है तो मैं चुटकी में। रूही, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है और इसीलिए तुमने ये फैसला लिया है तो मैं कहूंगी वेरी बैड, क्योंकि प्रेम तुमसे इतना प्यार करता है और तुम। और अगर प्रेम की जिंदगी में कोई और आ गया हो तो? हो ही नहीं सकता। मैं उस इडियट को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह से शाम तक तो वो रूही रूही करता फिरता है, और उसकी जिंदगी में क्या कोई आएगी। और वैसे भी अगर कोई ऐसी बात हुई ना, उसको 2 झापड़ लगाऊंगी, कान पकड़ के तुम्हारे पास लाऊंगी। आई प्रॉमिस रूही। बूजी, जो भी हो, वो लड़की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसेस सूद इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो बबुआ? सही कह रहा हूँ बूजी। अगर वो लड़की अच्छे खानदान की होती तो प्रेम के चक्कर में फंसती नहीं। और वैसे भी ये तो उस लड़की के लिए अच्छा ही हुआ कि प्रेम जैसे फ्रॉड इंसान से बच गई। नहीं बबुआ, ऐसा हमें लगता है। पता नहीं उस लड़की को कैसा लगता होगा ऐसे किसी की मंगनी तोड़ना। बूजी, मुझे एक बात बताइए, आप जिस रिश्ते के टूटने की बात कर रहे हैं, वो रिश्ता किस चीज पर टिका था? एक झूठ पर। बबुआ? जी बूजी, आप जानते नहीं है प्रेम को। उसने ना जाने क्या क्या झूठ बोलकर उस लड़की को फंसाया होगा। और आप तो जानते ही हैं, जो रिश्ता झूठ पर टिका होता है वो कितने दिन चलता है। और मैं झूठ से यूं ही नफरत नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि जब कोई किसी को झूठ बोलकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है तो कैसा लगता है। करीना भी तो झूठ के सहारे तुषार की जिंदगी में जगह पाने की कोशिश कर रही है। क्या एक दिन तुषार करीना को भी इसी नजर से देखेगा जिस नजर से आज रूही को देख रहा है? रूही, तुम सचमुच में सीरियस हो? आई डोंट बिलीव दिस। प्रेम की जिंदगी में कोई और? कौन है वो?
क्या हुआ? खा गई ना धोखा। दोस्ती में, प्यार में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मतलब तुम मजाक कर रही थी? थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। पहले तुम दोनों के बीच में मैं थी और मुझे लगा पता नहीं और कौन आ गया। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आया है। बस अब मुझे लगता है कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता। रूही, तुम और प्रेम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। करीना प्लीज, अगर तुम प्रेम का भला चाहती हो तो हमें अलग हो जाने दो। डोंट वरी, मैं हमेशा उसकी दोस्त रहूंगी। रूही, प्लीज करीना, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, पर प्रेम, यू डोंट वरी अबाउट हिम, वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। यानी तुम प्रेम की जिंदगी में वो जगह लेना चाहती हो जो आज मेरी है? काश मैं तुम्हारी जगह ले पाती। हम शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे बबुआ। मुझे आप क्या कह रहे हैं? वो प्रेम और वो लड़की चिंता करने के लायक नहीं है। छोड़िए उन्हें। आप आके नाश्ता करिए। अगर मॉम को पता लग गया आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो गुस्सा हो जाएंगे। आइए आइए ना। प्रेम, रूही, हमको माफ करना बच्चों। हम तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। सब कुछ ऐसे खत्म तो नहीं होने देंगे। हाय, दिस इज आरजे करीना, ओनली ऑन 111.1 FM। जी हाँ, सुबह सुबह की चाय के साथ करीना हाजिर है आपके सामने। फोन उठाइए और जल्दी से हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, सो दैट हम जल्दी जल्दी आपको उसके सॉल्यूशंस बता सकें। ओनली ऑन व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हाय करीना, मैं अतुल। हे अतुल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो एक्चुअली मेरी अगले हफ्ते एंगेजमेंट है। फैंटास्टिक, तो आप मिठाई हमें कब खिला रहे हैं? मगर वो क्या हुआ, घबरा रहे हैं? घबरा तो रहा हूँ, लेकिन क्यों? एक्चुअली जिससे मेरी सगाई हो रही है मैं उसे प्यार नहीं करता। ओह माय गॉड, प्रॉब्लम? आई मीन नो प्रॉब्लम। देखिए, एक बार ही आपकी उनसे शादी हो जाए फिर उनसे आपको प्यार हो ही जाएगा। देखिए, मुझे ये भी लगता है कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ। What nonsense! ओह, तो ये बात है। नॉट अ प्रॉब्लम। आप अकेले कंफ्यूज आदमी नहीं हैं। मतलब? मेरे ख्याल में दुनिया के आधे मर्द जब शादी के मंडप पे बैठते हैं तो वो कंफ्यूज ही होते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जिसका चेहरा आपको सबसे पहले नजर आए बस समझ लीजिए आपको उसी से प्यार है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मुझे मल्लिका शेरावत का चेहरा नजर आ रहा है। वाओ, तो आप एक काम कीजिए, मल्लिका शेरावत को फोन कीजिए और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहिए, शायद उसे आपका चेहरा नजर आ जाए। तो ये है आज के शो का आखिरी गाना, फिर कल मुलाकात होगी सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली विद करीना। यस, ओनली ऑन व्हाट्स योर प्रॉब्लम 111.1 FM रेडियो करी। गुड बाय, टाटा, टेक केयर। तुम्हें रिश्तों की कोई समझ नहीं है, ना पति संभाल पाई ना घर। सॉरी मैडम। बस मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हारे पति की मंगनी रुकवा दी। अब आज के बाद तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। एक तो मदद करने जाती हूँ और ताने भी सुनती हूँ ऊपर से। सॉरी मैडम, हमारी वजह से आपको ताने सुनने पड़े। और वो भी हर तरफ से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी गृहस्थी तोड़ो तुम और ताने सुनूं मैं? क्यों? अब आज के बाद जब तुम कहोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बोलते? थैंक यू वेरी वेरी मच। काश ये बात इन्होंने पहले कह दी होती। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जी मैडम, हम बिल्कुल सुन रहे हैं। अब जब भी हमें मदद की जरूरत होगी हम खुद आपके पास आएंगे। कृष्णा जी सर। क्या जी सर भाई, पहली आवाज में क्यों नहीं आते तुम? सॉरी पीके जी, बचपन की आदत है, जाती ही नहीं। 2 दिन हमरे हाथ के नीचे रहो, सारी आदतें चली जाएंगी तुम्हारी पुरानी। सामर बड़ा लेके आओ, भूख लगी बहुत जोर से। जी जी कहा, जाओ लेके आओ, चलो। सुनिए ना सर, वो बड़ा सामर का पैसा। कृष्णा, तुम अंदर जाओ। अंदर जाऊं कि बाहर? अंदर जाओ। जी जी जी।
रजनी जी क्या कर रही हैं आप भाई? हमने उससे मंगाया था बड़ा सांभर, भूख लगी थी ना, आपके लिए मंगा लूं? साथ साथ में भी यही होता है। कौन साथ साथ? नॉवल में बेचारा कपिल रोज अपने लिए होटल से खाना मंगाता है और संध्या उससे देखा नहीं जाता। फिर एक दिन संध्या खाना बनाती है कपिल के लिए अपने हाथों से। हाँ, ये लीजिए। सर क्या है? कभी टिफिन नहीं देखे होगा, झांक रहे हो? नहीं सर, वो बड़ा सांभर लाऊं कि ना लाऊं? बड़ा सांभर? कौन बड़ा सांभर? चलो खिसको यहाँ से, जाओ। मैं खोलती हूँ। रजनी जी, हमको लग रहा है ये हमसे खुलेगा। लीजिए ना। मैं ये तो मुश्किल हुई रहा, थोड़ा आप उधर से करो। गाजर का हलवा? कोई हलवा लाया क्या? ये लीजिए, अकेले बैठ के चुपके से खा लीजिएगा। अकेले? हाँ। रजनी जी, आप ये लाई है ना, ये देख के अपनी अम्मा की याद आ गई। उनके हाथों का खाते थे और आज आपके हाथों का। क्या नाम बताया वो उपन्यास का? साथ साथ। साथ साथ दीजिएगा, पढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे वो। हाँ मतलब गाजर का हलवा? हाँ, पर यहाँ ये टेबल के नीचे बैठकर हैं? इतना घबरा काहे रहे हैं? अरे फिक्र मत कीजिए, हम भी अक्सर ऐसे ही खाते हैं। हाँ, पर हमको तो नीलू जी से डर लगता है। आप किससे डर रहे हैं? हम किससे डरेंगे? हम किसी से नहीं डर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये गाजर का हलवा लाया कौन? कौन लाया? कौन? होटल से मंगाया। होटल से? अच्छा, आजकल होटल वाले ऐसे घर के टिफिन में पैक करके देते हैं। टिफिन हमरा होटल से हलवा मंगाया भैया जी। अरे बात बताइए, आपको अचानक ये मीठे का शौक कैसे चढ़ा गया? व्रत रखे हैं ना। व्रत? चाची हैं हमारी, उनकी सेहत के लिए रखे हैं। क्या है भैया जी, देखो माँ समान हमारी चाची हैं, अब हम नहीं व्रत रखेंगे तो कौन रखेगा उनके लिए, बताओ आप। कौन सी चाची हैं? गांव वाली नहीं है, वहाँ दूर रहती। नहीं है? नहीं पुरानी है लेकिन दूर रहती है। अच्छा, दूर के रिश्ते की है? रिश्ता नजदीक का है लेकिन दूर रहती है। अच्छा, मतलब कहने का है चाची हैं। चाची हैं, फिर अब आप कह रहे हैं तो फिर व्रत रखा ही होगा। ठीक है, खाइए, हम चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, खाओ। कैसा लगा हलवा? बहुत अच्छा है, अम्मा के हाथ का जैसे बनत रहा ना वही टेस्ट है। तो ये है वो हलवाई जिन्होंने ये हलवा बनाया है। तो चाची भी यही होंगे, बीमार भी यही होंगे। हाँ, कौन सी बीमारी है? दिल की? वो बात नहीं है। ठीक है, खाइए। अभी उसमें हम देखे थोड़ा और है, खा लीजिए। कोनो बात नहीं है, मैंने खाई। कोनो बात नहीं। रजनी जी, कल ना हमारे लिए गोभी का पकौड़ा लाइएगा। पनीर पकौड़ा हमारे लिए है। क्या हुआ भाई? कोनो अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए नहीं बनाएंगे का चाची? कल बनाएंगे, हैं? यहीं खाएंगे टेबल के नीचे, तीनों बैठ जाएंगे। कैसा रहेगा? दिस इज नाइस। बस इसको देख लो, बाकी इट्स ऑल डन। फाइन सर। आई एम सो सॉरी मिसेस सूद। मिस्टर सूद ने आपको परेशान तो नहीं किया? जी नहीं। गुड। आई होप इट्स फाइनली ऑल ओवर। सर, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैं किसी को भी जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकती हूँ। मिस्टर सूद, मैं आपसे यही बात कहना चाहता था, मगर मुझे डर था कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। पता नहीं,
उस प्रेम के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तो सब प्लीज, आप इस बारे में ना बात करें तो ही अच्छा है। मिसेस सूद, आपकी यही बात आपको दूसरों से कितना अलग करती है। आप उसके बारे में अभी तक सोच रही हैं। That's why I love you. I love you. I love you. क्या बोलता है? I mean to say, that's what I love about you. About you. वो आप चमत्कार बहुत अच्छा संभालती है ना। That's why I love you. ओह, क्या बोलता? अरे तुम इतने प्यार से मुझसे कपड़े धुलवाती हो ना, That's why I love you. I mean, that's what I love about you. About you. Excuse me. God. क्या कह दिया मैंने? क्या कहना चाहता था और क्या बोल गया? क्या सोच रही होगी बेचारी मिसेस सूद? गॉड, वो पल थम क्यों नहीं गया? करीना, I love you. काश सब कुछ उसके पास रुक जाता, उसी पल, उसी वक्त। वैसे देखा जाए तो अच्छी लड़की है, अच्छे घर की भी है, मगर मैं भी तो अच्छा लड़का हूं, मैं भी तो अच्छे घर का हूं। अब गलती हो गई तो हो गई ना। इतना अच्छा सपना दिखाकर कहता है गलती से कह दिया। That's what I love about you. सीधे सीधे नहीं कह सकता था कि I love you. अब किसी ना किसी दिन तो कहना ही है, तो आज क्यों नहीं? I love you, रूही. I'm sorry, रूही. I love you, रूही. I'm sorry, रूही. ये मॉम भी ना क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें कहती रहती है। आंखें बंद करो और जो लड़की नजर में आएगी, she is the woman and all that. That's all rubbish यार. मैं सिर्फ रूही से प्यार करता हूँ. That's it. ठीक है, आज मॉम का तरीका अपनाते हैं। मैं जिसका नाम लेके ये बास्केट स्कोर करूंगा, मतलब मैं उसी से प्यार करता हूँ। और आज मेरी जुबान पे सिर्फ एक लड़की का नाम होगा, रूही. 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 गॉड, ये जाता क्यों नहीं? रूही. गुड प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ी और करनी पड़ेगी। ट्राई फ्यू मोर। करूंगा, 10 बार और ट्राई करूंगा। कम ऑन मैन, अब तो बास्केट होनी चाहिए। रूही. करीना का फोन था। तो मैं क्या करूं? कह रही थी कि आज रूही से मिलने गई थी। अपेरेंटली रूही ने उसे कहा कि तुम्हारे और उसके बीच कोई तीसरा आ गया है। फिर कहने लगी कि मजाक कर रही है। तो करीना जानना चाहती थी कि वाकई में ये सच है कि नहीं। तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कहा मुझे पता नहीं। मॉम, हम करीना की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें सिर्फ रूही की बात करनी चाहिए। रूही, 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 एंड नॉट करीना, करीना, करीना। It's just a game.
थोड़ी सी फनी, थोड़ी सी नॉटी। But she's cute. फनी है, क्यूट है, नॉटी भी है। But I don't love her. I love Ruhi. God. क्या सोच रहे हो? हाय। नहीं वो मैं तो तुम बस क्या सोच रहे हो? बोलो 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 बोलो। नहीं वही